हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करेंगे 21 दिसंबर करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन आपकी व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों 20 दिसंबर करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश का कौन सा प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश सीएम राय योजना का हिस्सा बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईएम इंदौर मध्य प्रदेश सीएम राय योजना का हिस्सा बन गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस साहित्यकार की पुस्तक जोशी जी की कहानियों को इंदौर में विमोचित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय रोमेश जोशी जी की कहानियों को इंदौर में विमोचित किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुष विभाग के माध्यम से वैध ऐप के द्वारा योजना के अंतर्गत किस ऐप को लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष क्योर ऐप वैध ऐप के द्वारा योजना के अंतर्गत ऐप लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती और उत्पाद के निर्यात में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है जैविक खेती और उत्पाद के निर्यात में, आपको याद रखना है। दोस्तों यह था करंट अफेयर्स रिवीजन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व में इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने पन्ना टाइगर रिजर्व में भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली देखे जाने का दावा किया है। दरअसल यह ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली देखी गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तर कुमार शर्मा ने कहा कि जैसा कि नाम से जाहिर है, यह बिल्ली रेगिस्तान में पाई जाती है और पानी के बिना भी जीवित रह सकती है, तो आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी, जिसमें वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 56 बाघों का घर है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा पर स्थित है, आपको याद रखना है। इस उद्यान का क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है और इसे 15 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। और दोस्तों इसका दूसरा नाम है सरीसृप उद्यान, क्योंकि दोस्तों इसमें रेप्टाइल जीव जंतु ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994-95 में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और पॉइंट याद रखना है, विश्व की पहली टाइगर सफारी है जो कि सतना जिले में है, जिसका नाम 3 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री श्री चौहान जी द्वारा महाराजा मार्तंड से जूदेव करने की घोषणा की गई थी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब बात करें मध्य प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के बारे में, तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में की गई थी, और माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, और पन्ना विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही होगा 1981, और संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 और फासिल राष्ट्रीय उद्यान 1968, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है फासिल जीवाश्म उद्यान जो कि डिंडोरी में है, और आपको याद रखना है। और वर्तमान दोस्तों मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, आपको याद रखना है। तो दोस्तों शेरों की संख्या सबसे ज़्यादा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इनका घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खंडवा के जल महोत्सव हनुवंतिया में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुश्री उषा ठाकुर द्वारा खंडवा के हनुवंतिया में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने जल महोत्सव हनुवंतिया में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल महोत्सव के दौरान हेलीकॉप्टर जॉयराइड के माध्यम से पर्यटन इस नवाचार का लुत्फ उठाएंगे और हनुवंतिया का मनोरम दृश्य देखेंगे, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और समारोह के बारे में, तो दोस्तों खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में, मालवा उत्सव इंदौर मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में, ध्रुपद समारोह भोपाल में, बालकृष्ण नवीन समारोह शाजापुर और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जौलपुर, जल महोत्सव खंडवा में आपको याद होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कालिदास समारोह उज्जैन 1958 से मनाया जा रहा है, और कुमार गंधर्व समारोह देवास में, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिछड़े कई बारी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री श्री चौहान जी द्वारा बिछड़े कई बारी पुस्तक का विमोचन किया। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विधानसभा की मानसरोवर सभागार में बिछड़े कई बारी पुस्तक विमोचन किया। यह पुस्तक उन करीब 100 पत्रकारों पर लिखी जिनकी कोरोना काल में असमय मौत हो गई है। किताब उन पत्रकारों के योगदान पर आधारित है, और मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम जी ने की थी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस ऑफिसर को 2 पृथक राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वरुण कपूर जी को पृथक राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर वरुण कपूर को 2 पृथक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। लंबे समय से रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर वरुण कपूर साइबर के क्षेत्र में कार्य कर रहे। लगभग 11 साल की अवधि से न केवल अध्ययन, शोध, अन्वेषण, जागरूकता, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सिखाने का कार्य डॉक्टर वरुण कपूर द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इनके कार्यों को संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में सराहना पूर्व से मिली है और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। साइबर सुरक्षा जागरूकता के विस्तार के क्षेत्र में इनके पृथक विश्व रिकॉर्ड जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुए हैं, तो आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की में पुलिस की स्थापना दोस्तों 1854 में की गई थी और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं विवेक जौहरी जी। और आप इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले प्रथम महानिदेशक थे श्री वीजी घाटे जी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर। जल जीवन मिशन हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो जिले के लोगों ने पेयजल के लिए हैंडपंप और कुएं जैसी पारंपरिक जल स्रोतों का इस्तेमाल का लगभग बंद कर दिया है और इन्हें अलविदा कर दिया है। अब जिले के प्रत्येक घर में जल के नलों के माध्यम से पेयजल की सप्लाई हो रही है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यह सब केंद्र सरकारी महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की संभव हुआ है। हालांकि इस योजना के तहत घरों तक पेयजल पहुँचाने के लिए तय की गई मार्च 2021 की समय सीमा के अंदर न सिर्फ बुरहानपुर बल्कि मध्य प्रदेश पिछड़ गया, लेकिन सबसे पहले यह लक्ष्य हासिल करने वाला बुरहानपुर पहला जिला बन गया, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात करें दोस्तों जल जीवन मिशन के बारे में, तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में की गई थी और इसकी शुरुआत दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसका लक्ष्य है 2024 तक देश के सभी जरूरतमंद परिवारों के घर तक जल उपलब्ध कराना, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था जैविक खेती और उत्पाद के निर्यात में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज के लिए आपके क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।